हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अल्फा माय चैनल। आई एम सलोनी गुप्ता एंड लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन में, जो काफी इंपॉर्टेंट था। आपके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन में मोस्टली क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन से बाय पार्ट्स हो गए, और जिस बच्चे ने सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स में इनमें काफी प्रैक्टिस कर लेता है तो नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आपके डेफिनेटली हो ही जाते हैं। दूसरी चीज, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो पैटर्न तो अपने दिमाग में सेट कर लेना जितना आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मतलब वो पैटर्न तो आपको सारे आने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और दिखता है तो आप वो भी कवर कर सकते हो, लेकिन वो तो आपके सारे कवर हो जाना चाहिए। इसी को मैंने दिमाग में रख करके आपके सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट मैंने लास्ट में करवाया था आपको। आज मैं सेकंड पार्ट के ऊपर बात करूंगी। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज जाकर के पहले वो देखो एंड देन अपन सेकंड क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आज मैं साइन टू एक्स बेस्ड टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी, रूट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लाइक आपके क्वेश्चन आपके यहाँ से भी तो पूछे जाते हैं ना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट ये रहता है कि हमें लॉन्ग मेथड की तरफ नहीं जाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट मेथड की तरफ चलना है ताकि हमारे क्वेश्चन कम टाइम में हो सके। एंड जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। एंड लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, तो हम करते हैं वीडियो की स्टार्ट। चलो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टाइप क्वेश्चन। ओके, ये हेडिंग डाल लेना, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ये चीज पता हो कि x प्लस 1/x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, x माइनस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, लास्ट x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इनका डेरिवेटिव क्या होता है। चलो, इनका डेरिवेटिव के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। x का तो 1 हो गया, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या है, x का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस 1/x का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया मैंने माइनस 2। तो बेसिकली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, इसका इसे ओपन करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, अब चलो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि आखिर अपन इनको करते कैसे हैं। ठीक है, पूरी कहानी सब्स्टिट्यूशन की है, आपको किसको टी मानना है, कौन सा डेरिवेटिव आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा, वो चीज आपको दिमाग में। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन में है एक्स रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे तो आपको दिख रहा नहीं है कि ये इस टाइप की फॉर्मेट रखता है, आपको दिख रहा नहीं है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, वो चीज आपको बनानी पड़ेगी। एक x ऑलरेडी बाहर है, ऊपर से मैं हाईएस्ट डिग्री क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे से भी मैं एक्स स्क्वायर बाहर लूंगी, तो बाहर क्या बचेगा, देखो मैंने ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर क्या बन रहा है 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब नीचे एक एक्स तो बाहर था और अंदर से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया। जब अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लूंगी तो बाहर क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा ना। अब देखो नीचे भी आपके पास में एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। आपके पास में ऊपर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब जरा दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था कि आपको टी उसको मानना है जिसका डेरिवेटिव आपके पास में, करेक्ट, मैंने ये बताया था आपको। तो जरा सोच के देखो कि ये डेरिवेटिव बनता किसका है, x माइनस 1/x का डेरिवेटिव बनता है। ये डेरिवेटिव बनता किसका है, ये डेरिवेटिव बनता है x माइनस 1/x का। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको ये लाना होगा। अब ये लाने के लिए पूरी फॉर्म आपके पास में रेडी है, सिर्फ आपको कुछ चीज ही इसमें ऐड करनी है। देखो क्वेश्चन में ऊपर था 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इतना तो था ही। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं इसको x माइनस 1/x रेज टू स्क्वायर, रूट में ये चल ही रहा है, प्लस 2 ऐसा लिख सकती हूँ। देखो इसे ऐसा लिख सकती हूँ। अब इसे ओपन करोगे तो फाइनली आपको यही चीज मिलेगी। तो हमने पूरा कंप्लीटली रेडी कर दिया है कि अब ये मैं इसे टी कंसिडर करूंगी तो मुझे ये ऊपर वाला आराम से मिलेगा। जैसे कि x माइनस 1/x को मैंने टी माना
तो ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 मिलेगा, 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो -1/x स्क्वायर, जो कि माइनस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये dx है और इज इक्वल टू में dt है। अब कंप्लीटली ये रिप्लेस होने को रेडी है। कौन, 1 + 1/x स्क्वायर कंप्लीटली रिप्लेस होने को रेडी है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, dt रख दिया। और नीचे क्या मिल रहा है, नीचे मिल रहा है t स्क्वायर प्लस, जिससे 2 है तो उसे मैं √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखो परफेक्टली फॉर्म बनाने के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, √(x² + a² की तो फॉर्म बनाना है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी को पता होगा, क्या होता है, ln t प्लस √(t² + 2। क्या ये इसका आंसर होगा? अभी आंसर कहाँ आया है, चलो देखो तो सही। आंसर आएगा ln t को रिप्लेस करो, t क्या था, x - 1/x, x - 1/x प्लस रूट में t² + 2, t² + 2 दैट मीन्स आप इसका स्क्वायर करोगे +2 करोगे तो ओवरऑल आपको यही फॉर्म मिलेगी ना। चलो इसी फॉर्म को लिख देते हैं, x² + 1/x²। आपके पास में यही फॉर्म रेडी हो गई, क्योंकि आप जब इसका स्क्वायर करोगे t² + 2 करोगे दैट मीन्स इसका स्क्वायर +2 करोगे, इसका स्क्वायर +2 करोगे, इसे रिवर्स में दोबारा क्या लिख सकते हो, x² + 1/x²। तो मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे +c, ये आपके पास में आंसर हो गया। समझ आया आपको? मतलब आपको देखना होगा कि ये फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, और आपको ये एडवांस में सोच के चलना है कि किसका डेरिवेटिव है, बस वही फॉर्म आपको बनानी है, उसी टाइप का परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। आने को तो x + 1/x भी आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बन रहा, सॉरी इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं था, तो जिसका डेरिवेटिव है वो लाना होगा आपको। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देखो, वैसे तो आपको ये खुद को करना है, ठीक है, पोज करके खुद से करना। ऊपर है x² - 1, नीचे है x की पावर 4 + 3x² + 1, आगे दे रखा है आपके tan इनवर्स x² + 1 में x, ये 1 है। ओके, ये दे रखा है, ये कंप्लीटली क्वेश्चन है आपका। अब जरा सोच के देखो, मेरी पहली स्टेप वहां थी कॉमन लेने की, कॉमन लेने के बाद में ही मुझे आगे कुछ दिखाना। तो चलो यहाँ भी हम पहली स्टेप वही रखते हैं। तो सबसे पहले x² कॉमन ले, ऊपर से हाईएस्ट डिग्री वही थी। ओके, जब x² कॉमन लोगे तो 1 - 1/x² आपको ऊपर मिलेगा। नीचे से भी आपको क्या करना है, यहां से भी x² कॉमन लोगे, करेक्ट, यहां से तो लोगे नहीं आप, ठीक है। अब यहां से तो लेने का कोई चांस नहीं है, तो मेरे दिमाग में तो इतना आ रहा है कि यहां से कॉमन लेंगे तो ही काम चलेगा अपना। तो x² जब नीचे से आप कॉमन लोगे तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, x², ठीक है। यहाँ पे x² कॉमन लेगे तो 3 मिलेगा, जिस 3 को मैंने यहाँ रख दिया। एंड ये 1 था तो 1 को रिप्लेस करके हमें क्या मिलेगा, 1/1 + x²। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, ये मिल गया। आगे देखो, आगे लिखा है tan इनवर्स, आगे ये है x² + 1 में x है, तो मैंने क्या किया, x को डिवाइड कर दो। x जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, x + 1/x, यही मिलेगा, ये ऊपर था dx। अब जरा सोच के ये देखो कि आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक ही चीज बताई थी कि आप ये देखना कि ये डेरिवेटिव किसका है, यही बताया था। तो यहाँ भी आपको यही सोचना है कि ये सोचो कि ये डेरिवेटिव किसका है। डेरिवेटिव तो मुझे ये पता चल रहा है कि डेरिवेटिव x + 1/x का डेरिवेटिव बनता है। तो ये डेरिवेटिव किसका है, x + 1/x का डेरिवेटिव यही तो होता है। तो चलो हम क्या करेंगे, जैसे हमें को ये पता चला कि ये इसका डेरिवेटिव है, हमें ये अंदर वाला जो दिख रहा है आपको, इसका वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। दैट मीन्स 1 - 1/x² तो ऊपर था ही, नीचे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इस फॉर्म को बना के देखो, x + 1/x², आगे क्या मिलेगा, -2, ये 3 था तो मैंने 3 एग्जैक्टली न्यू क्यों रख दिया। tan इनवर्स आगे क्या है, x + 1/x, इतना पता चला आपको, ये dx ऊपर, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी कि आप ये डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव बना के चलना है, बना दिया आपने यहाँ पे। ओके, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 - 1/x² ऊपर था ही, नीचे मैंने यूं क्यों रख दिया, 1/x + 1/x²। 3 में से 2 गया तो ये आपको 1 मिल गया है प्लस में, और आगे आपने tan इनवर्स x + 1/x कर दिया है। तो ओवरऑल आपने इसको अभी सजा दिया है, कंप्लीटली कर दिया डेकोरेट, इसको जो था वैसा का वैसा रख दिया, तो कंप्लीटली डेकोरेट हो चुका है। अब हमारे क्या काम करना है इसको, अब हमारा काम ये है कि हमें t कंसिडर करना है। अब सोच के चलो कि t आप या तो इसको मानो या फिर इस कंप्लीट को t मान लो, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किसको t मानते हो। तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं तो इसको और छोटा करना चाहूंगी। अब छोटा कैसे करूंगी मैं इसको, तो मैं तो ये कर रही हूँ कि tan इनवर्स x + 1/x जो दे रखा है, इसको कंप्लीट को t मान लो। अब इसको कंप्लीट को t मानेंगे, tan इनवर्स x + 1/x
इसे कंप्लीट को टी मानेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे x प्लस 1/x रेज टू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ऊपर इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। देखो समझ आ रहा होगा आपको, dx dt। देखो हमने क्या किया है, लेट किया है tan इनवर्स x प्लस 1/x को मैंने t माना है, इसका डेरिवेटिव किया है और कुछ नहीं किया है। डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये फॉर्म मिल रही है। देखो मुझे तो ये दिख रहा है कि 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx मिला, नीचे मिल रहा है 1 प्लस x प्लस 1/x रेज टू स्क्वायर। माना हमारा पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया इसने, तो ये कंप्लीट मिल रहा है। थोड़ा गंदा सा हो गया है लेकिन आप इसे देखोगे ना तो ये पता है क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको dt से, तो ये तो कंप्लीट रिप्लेस हो चुका है dt से, ओके। एंड नीचे जो आपको मिल रहा है वो tan इनवर्स समथिंग x प्लस 1/x टाइप का था, जिसे हमने क्या माना था, t मान लिया था, t माना था। अब फटाफट से बताओ 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है ln t, कितना होता है ln t, और t क्या था अपने पास में, t आपके पास में tan इनवर्स x प्लस 1/x, ये आपके पास में t था। तो कंप्लीटली क्वेश्चन देखो सॉल्व भी हो चुका फटाफट से बना। आप और कोई दिमाग लगाओगे ना तो आप क्वेश्चन देख के ये सोचोगे कि करना क्या है, तो इसीलिए सबसे पहले कॉमन लेके ही आपके दिमाग में ये दिख जाएगा आपको कि करना क्या है। आपको समझ आया आपको? दो तरीके, या तो आप मानो तो इसको पूरे को टी मानो, दूसरा तरीका आपके पास में ये है कि इसे भी टी मान सकते हो। समझ आया? क्योंकि अगर इसको टी मानोगे तो आपको बाद में जाके दोबारा दिखेगा कि आपको किसी और को भी टी मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, बहुत सारे स्टेप बचा करके एक ही बारे में इसको कंप्लीट को टी मान लिया। समझ आया आपको? तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, ओके, सॉरी दूसरे पैटर्न की तरफ। ये पैटर्न तो आपको हिट हो गया, नेक्स्ट हिट करें। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन sin 2x बेस्ड टाइप के क्वेश्चन, ओके। देखो अब हमारी हेडलाइन ये डाल देना sin 2x बेस्ड क्वेश्चन, ओके। अब इसके दो फंडे होते हैं, या तो आपको sin 2x ऊपर दिखेगा या फिर sin 2x डिनोमिनेटर में दिखेगा। आपके पास में दो ही तरीके हैं, ओके। इंटीग्रेशन में या तो आपके पास में sin 2x जो होगा, sin 2x इज इन न्यूमरेटर, या तो न्यूमरेटर में दिखेगा या फिर वो आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा, ओके। जब आपके न्यूमरेटर में दिखता है तो आपको किस टाइप की फॉर्म दिखेगी वहां पे, ये देखो। जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा है sin 2x, नीचे दिख रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक क्वेश्चन तो आपके ये हो गया। नीचे आपको दूसरी बार कहीं पे दिखेगा कि sin स्क्वायर x को रिप्लेस कर देगा cos स्क्वायर x से, ये दे दिया आपको। या फिर आपको कई बार क्वेश्चन ये दे देगा कि ऊपर दे रखा है sin 2x, नीचे दे रखा है 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। कुछ इस टाइप से आपका गिवन होगा, समझो। या तो ऊपर होगा sin 2x अपॉन में नीचे होगा 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x, ओके। कुल मिला के या तो साइन कोस के दोनों होंगे या फिर ये रूट में होगा, किसी भी टाइप में होगा, लेकिन आपको साइन कोस दोनों दिखेंगे, या फिर साइन दिखेगा या फिर कोस दिखेगा। सिंपल सा फंडा आपको अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है, जब साइन 2x होगा उस टाइम आपको डिनोमिनेटर में जो भी होगा साइन कोस का जो भी टर्म होगा आपको उसको टी मान लेना है। बिना सोचे समझे एक बार इसको टी मान लेना है, उसको सॉल्व करके देखना। जैसे कि मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करूं, कैसे करेंगे ऐसे, मैंने अभी बोला आपको नीचे वाला क्या कर लेना है, टी मान लेना है। मैं ये आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। देखो इंटीग्रेशन किसका है, sin 2x अपॉन में है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x dx। ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है, तो आप कहोगे कि मैम डिनोमिनेटर में तो हमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को ही टी मान लो पूरे को। अब जब टी मानोगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू टी। आपने टी मान लिया। अब 1 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, 0। अब आगे चलो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2 नीचे आएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। ये sin x यू क्यू रह गया, ओके। तो sin x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, cos x, ओके, dx dt। समझ आया इतना? आगे चलो, माइनस एक तो मैंने 2 इसको दे दिया, ठीक है, क्योंकि इसको नीड थी। क्यों नीड थी? क्योंकि इसको तो sin 2x बनाना था, इसीलिए मैंने इसकी डिमांड पे इसको sin 2x बनाने के लिए एक 2 दे दिया कि भाई 2 पकड़। अब तो अपना काम चला, हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो -2 sin 2x बन गया आपके पास में, एंड ये dx इज इक्वल टू dt रह गया। तो ऊपर देखो इतना मिलते ही तो हमारे को दिखने लग गया कि भाई रिप्लेस होने को तैयार है ये। चलो कर देते हैं रिप्लेस। जैसे ही आपको रिप्लेस में आया sin 2x dx, आप इसे कंप्लीटली क्या लिख देंगे, dt अपॉन, चलो -1/2 तो मैंने बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया dt अपॉन
टी, देखो इसे मैंने टी मान लिया था, टी माना था तो इसको मैंने टी रख दिया। चलो आगे -1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ln t, चलो टी भी रख देती हूँ आपके लिए, ln t प्लस टी। आगे देखो -1/2 ln t, अब t किसे माना था 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स को, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस, काम खत्म। इसी टाइप से आप इसे सॉल्व करके देखना, इसे आप टी कंसिडर करना, या तो आप रूट वाले क्वेश्चन कर लो या फिर बिना रूट वाला क्वेश्चन कर लो, कुछ भी ट्राई करके देखना, डेफिनेटली हिट होगा। क्या करना है आपको, नीचे वाला टी मान लेना है, टी मानोगी, जैसे कि मैंने नीचे वाला टी माना, मैं टी मान करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप प्रोसीड करना। ओके, 4 cos स्क्वायर इक्वल टू टी, मैंने इसे टी कंसिडर किया। अब टी कंसिडर करने के बाद में आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा 6, ये आपके पास में साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स, प्लस इसका करोगे तो ये 8 cos x, और cos x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस कर दिया मैंने बाहर, भाई ये प्लस था, प्लस माइनस हो गया है, ठीक है, माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx, और ये हो गया dt। आगे देखो यहां से साइन एक्स cos x कॉमन आ रहा है ना, कॉमन क्या, ये तो देखो ना 6 - 8 है, कितना मिला -2 sin x cos x dx dt मिला आपको। इतना करते ही आपको दिख गया होगा कि ये तो वही चीज बन रही है, -2 sin x cos x dx। अब ये तो इसको नीड है, इसको नीड है क्या बनाने के लिए, साइन को x बनाने के लिए इसको नीड है, तो इसे कंप्लीटली आप क्या लिख सकते हैं, -sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अभी कंप्लीटली रिप्लेस होने को रेडी है, ठीक है, आप इसे रिप्लेस करेंगे, एंड रूट है तो रूट का सॉल्व करो, रूट नहीं है तो बिना रूट वाला सॉल्व करो। तो ओवरऑल आपको ये चीज समझ में है कि जब न्यूमरेटर में होता है sin 2x तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। कुछ नहीं करना, साइन कोस की जो भी नीचे टर्म होगी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली, स्क्वायर बोला है मैंने, ठीक है, उससे आप टी कंसिडर करना, एंड फाइनली उसको डेरिवेटिव करके देखना, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। अब चलते हैं, जब ये न्यूमरेटर में था तब तो बात कर लिया, अब ये डिनोमिनेटर में होगा तब क्या करेंगे देख ले, चलो देखते हैं। चलो नेक्स्ट है, जब sin 2x आपके डिनोमिनेटर में होता है तब आप क्या करते हैं, तो चलो देखो sin 2x जब डिनोमिनेटर में होता है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो सिंपल क्या है कि हम क्या करते हैं, sin 2x को हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखना पसंद करते हैं वो देखो, जैसे कि 1 + sin 2x -1, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ sin 2x को, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 1 + sin 2x -1। चलो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin 2x, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो करेक्ट। इन दोनों का मीनिंग sin 2x ही होता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग ये लिखना पसंद करते हैं, किसी क्वेश्चन में हम लोग ये लिखना पसंद करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लिखना कब कब है। जैसे कि किसी ने आपको क्वेश्चन दिया sin x + cos x 9 + 16 sin 2x, किसी ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, दिख रहा है आपको, sin 2x dx, किसी ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। मैंने क्या बोला, sin 2x जब डिनोमिनेटर में होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको यही करना होता है, नीचे होता है तो आपको ये चीज इन दोनों में से कुछ ना कुछ लिख देना होता है। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी यही होनी चाहिए। मैं अभी आपको सिखा रही हूँ कि आपको क्या लिखना है, कब लिखना है, ठीक है। जब ऊपर आपके पास में प्लस का साइन होगा तब आपको नीचे वाला माइनस में लेना है, ये माइनस का साइन दिख रहा है। जब ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो आपको प्लस वाला यूज करना है, जिसमें प्लस का sin 2x होगा। ओके, अगर नीचे वाला प्लस वाला ऊपर होगा तो नीचे क्या लेना है आपको, माइनस वाला लेना है। दैट मीन्स मैं ऊपर अभी तो sin x + cos x रख के चलती हूँ, नीचे आपको मिल रहा है 9 + 16। अभी मैंने क्या बोला, sin 2x को किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस वाले से, तो बेसिकली आप इसे क्या लिखोगे, 1 - sin 2x, करेक्ट, 1 - sin 2x, आप इसे ऐसा लिख देंगे। इतना समझ में है। अब जरा ये और देख के बताओ कि sin x + cos x जो होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है, बताओ जरा किसका होता है। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, -sin x। तो मतलब हमें क्वेश्चन में ये चीज बनानी होगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास में ऑलरेडी है, तो हमें थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ तो करना ही पड़ेगा। तो 9 + 16 समथिंग एल्स आपको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जरा एक चीज और देख के बताओ। ये 1 आपको दिख रहा है, 1 का मतलब क्या क्या हो सकता है, sin x + cos x, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1 होता है ना, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ, आपको ओपन करके बताती हूँ। आप इसे कैसे लिखोगे, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x - sin 2x।
माइनस साइन टू एक्स को फिर से ओपन करोगे तो कितना मिलता है, मतलब इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -2 sin x cos x, ये मिलेगा ना। कुछ नहीं किया है, साइन टू एक्स को ओपन किया है, ओके। एंड 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ओके। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं sin x माइनस कोस एक्स रेज टू स्क्वायर। क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये sin x माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन टू एक्स को इस चीज से रिप्लेस कर देंगे। चलो आओ देखो कैसे रिप्लेस करेंगे। अब या तो आप इसको sin x माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बोलो, या फिर जिसका ये डेरिवेटिव बन रहा है उसका होल स्क्वायर बोल दो। करोगे क्या, यहाँ पे ऊपर लिखा है sin x प्लस कोस एक्स और नीचे लिखा है 9 प्लस 16, अलग करो, 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस 16 बाहर रखा आउटसाइड, और इससे हम क्या कर देंगे, ये चीज लिखेंगे। तो क्या मैं इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। तब चलो इतना काम हमारा हो गया है, हमने पूरी डेकोरेशन यहाँ तक कर ली है, पूरा काम खत्म कर दिया है, ठीक है। अब देखो 9 प्लस 16 आप कैलकुलेट करोगे, नीचे आपको कोस एक्स माइनस साइन एक्स दे रखा है, दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव भी आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ओके। तो चलो आ जाओ यहाँ पे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को जब आप टी कंसिडर करोगे, यहाँ देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स को अब यहाँ पे टी मानना है ना, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है ना। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, कोस एक्स का तो साइन एक्स हो गया माइनस में, और माइनस साइन एक्स का कितना हो गया, कोस एक्स हो गया, ओके। माइनस बाहर ले लो आप इसका, dx इज इक्वल टू dt, इसका माइनस बाहर लोगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो कंप्लीटली ये ऊपर वाली टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी, माइनस dt से। चलो माइनस dt से रिप्लेस कर दो, और नीचे क्या मिलेगा आपको, 9 प्लस 16, ये कितना होता है 25, ठीक है, माइनस 16, इसे मैंने क्या माना था, t माना था, तो इसको t स्क्वायर कर दो, और कुछ नहीं करना। देखो कितना आसान हो चुका है। अब ऊपर तो dt था तो मैंने लिखा 16t स्क्वायर माइनस 25, समझ आया, कुछ नहीं किया है, माइनस कॉमन लिया है मैंने, ठीक है, और इससे कैलकुलेट किया है तो मेरे को क्या मिल रहा है, 16t स्क्वायर माइनस 25, और 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर। चलो आगे देखो, इंटीग्रेशन dt अपॉन p स्क्वायर, मैंने क्या किया, 16 को बाहर ले लिया, 16 को बाहर लोगे तो 1 अपॉन 16, ओके। एंड यहाँ क्या बनेगा, माइनस 5 अपॉन 4 रेज टू स्क्वायर। चलो देखो ध्यान से क्या ये बनता है, क्या कुछ नहीं किया, 16 को मैंने कॉमन लिया तो नीचे गया, नीचे बन गया तो 5 अपॉन 4 रेज टू स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, और ये कुछ नहीं है, ये 1 अपॉन dt मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इतना दे रखा है आपको, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब इंटीग्रेशन तो आपको इसका देखो, ये 1 अपॉन 16 मैंने बाहर रख दिया, 1 अपॉन 2a मैंने यू क्यू रखा, ln फॉर्मूला क्या होता है, t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, ये होता है ना। तो t माइनस ए, क्या a कितना था 5 अपॉन 4, और t प्लस ए कितना है 5 अपॉन 4। अब देखो प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे आपको, t किसको माना था, इसे t माना था, कहाँ गया t, ये रहा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसे आपने t माना था, तो बस इसकी वैल्यू रख दो, 1 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2a, a कितना था 5 अपॉन 4, मल्टीप्लाई करोगे 5 अपॉन 4 कितना मिलेगा, 4 अपॉन 5 ln t कितना था, ये देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 5 अपॉन 4, नीचे में कितना बन रहा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 5 अपॉन 4, दिख रहा है आपको, प्लस सी। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में साइन 2x होगा, आपको करना क्या है, ये प्लस वाले का इसका ध्यान रखना है, ये प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्म लेना है, ऊपर प्लस है ऊपर माइनस है तो आपको प्लस वाला फॉर्म लेना है, मतलब कि आपको ये वाला फॉर्म लेना है। और सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर डेरिवेटिव आपके पास में होगा तो आपको ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव है, वही फॉर्म आपको ये नीचे बनती हुई दिखेगी, ठीक है, वही फॉर्म आपको बनानी है। एंड सिंपली कैलकुलेट करना, आपको फाइनल वाला इंटीग्रेशन आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा अब तक, तो आपने इसको सॉल्व किया है, आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ इससे। चलो एक क्वेश्चन तो आपने वो वाला किया था पिछला, अब सेकंड क्वेश्चन देखो।
इंटीग्रेशन में किसी ने आपको दिया है कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में दिया है रूट में sin 2x dx। इस बार आपके पास में इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। अब आप में इसमें दिख रहा होगा कि ऊपर तो एक तो माइनस है, नीचे sin 2x है, और sin 2x देखते ही आपके बल्ले बल्ले हो जाने चाहिए कि हमने तो पैटर्न पढ़ रखा है पहले से कि इसमें अप्लाई क्या करना है। इतना भी अपने को पता होता है ना, तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, जैसे ऊपर माइनस दिख रहा है, आपको क्या करना है, sin 2x में कौन सी वाली फॉर्म रख देनी है, प्लस वाली। अभी बताया था मैंने आपको, चलो रख दो तो प्लस वाली। ऊपर क्या था, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है, sin 2x को किससे रिप्लेस कर दोगे इस बार, 1 प्लस sin 2x माइनस 1, ये कंप्लीट रूट में था dx। समझ आया आपको? अब देखो 1 प्लस साइन 2x है, आप इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी होल स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, चलो देखो क्या लिखोगे इसको, इसे आप ओवरऑल वही सेम पिछली बार के जैसे लिखोगे। 1 की जगह क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन 2x का क्या मतलब था, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स रेज टू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1। देखो ये इस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स रेज टू होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको कोस एक्स मिलेगा, और कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। इतना कर दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको टी मानने से ऊपर वाला काम साफ है, आराम से मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपकी गली से, आपकी पतली गली से आंसर निकल आएगा। चलो देखो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसे टी माना और काम करता हूं, साइन एक्स को टी माना, सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, कोस एक्स, तो ये कोस एक्स हो गया, और कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स, ये डीएक्स, ये हो गया dt। अब ये कंप्लीटली रिप्लेस होने को रेडी है, करेक्ट। चलो आगे देखो, इसे मैं क्या लिखूंगी, dt, और नीचे क्या है, रूट में, इसे क्या माना था, t माना था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला माइनस 1। अब जरा देख के बताओ ये इंटीग्रेशन किसका है, 1 अपॉन dt अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब ये इसका इंटीग्रेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है। चलो देखो, ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इस इंटीग्रेशन का क्या होता है, आंसर होता है। तो चलो मेरा तो आंसर तो टी में था, तो चलो टी में था तो हम टी में ही करेंगे, तो टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और टी किसे माना था, टी माना था हमने, तो इसको टी माना था, तो इसकी वैल्यू रखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एंड रूट में क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स रेज टू स्क्वायर माइनस 1। इसे कंप्लीटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 समथिंग स्क्वायर किया, स्क्वायर इसके पीछे लेके जाओगे तो हमने इसको ये रखा था, ये रख के हमने साइन 2x रखा था। तो बेसिकली इस कंप्लीट के रिप्लेस करके हम लोग साइन 2x अगेन लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये देखो आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया, माइनस होगा तो आपको प्लस वाले से रिप्लेस कर देना है, माइनस हुआ तो आपको प्लस वाला फॉर्म रखना है, प्लस हुआ तो माइनस वाला फॉर्म रखना है। आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ आया, ओके। चलो अब करते हैं रूट टाइप के क्वेश्चन। देखो रूट टाइप का क्वेश्चन ऐसे मैंने नेम नहीं दिया है, लेकिन जब कभी आपके पास में रूट में क्वेश्चन आता है तो आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको कैपिटल लिखती हूँ, रूट टाइप क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे आपको किसी ने दिया कि 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स, ऊपर दिया है x माइनस 1 और नीचे है x प्लस 1, तो ये रूट में आपको लिखना है। तो आपका पहला टारगेट तो ये होता है कि मुझे किसी भी तरीके से रूट हटाना है, ठीक है। अब रूट कैसे हटेगा, रूट ऐसे हटेगा कि आप या तो ये कर सकते हैं कि x माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा, करेक्ट। अब नीचे आपके पास में रूट बचेगा, नीचे रूट बचेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नीचे रूट में बचते हैं उनका इंटीग्रेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, तो है ना आपके लिए बेनिफिट वाली चीज। तो चलो करके देखते हैं। 1 अपॉन एक्स तो आपके पास में एग्जैक्टली न्यूट्रल में रहने वाला है। आपने अभी क्या किया, आपने ये किया कि x माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 1 नीचे है x प्लस 1, मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 से। ये हमारी अप्रोच होती है कि हमें किसी भी तरीके से रूट हटाना है, तो रूट कैसे हटेगा वो हमें
सोचना है कि कैसे हम हटा सकते हैं। जब x माइनस 1 को स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ऊपर से तो मैंने कंप्लीटली हटा दिया। ओके, ऊपर तो 1 ही बचेगा। अब नीचे देखो, ऊपर तो 1 ही बचेगा, जो कि 1 मैंने यहाँ रख दिया। ओके, नीचे आपके पास में x प्लस 1 x माइनस 1 बचता है। तो आपके पास में फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। आपके पास में इसका फॉर्मूला बन रहा है, अरे ऊपर ये x माइनस 1 भी तो बन रहा है। देखो, स्क्वायर किया था, हटा थोड़ी ना था, तो स्क्वायर किया, रूट किया, ये हट गई, ये बच गया अपने पास में। ओके, अब देखो, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में मिल रहा है, एक एक्स बाहर रखा हुआ है, एक्स माइनस 1 अंदर रखा है। तो आपकी फर्स्ट अप्रोच कैसी होगी? या तो आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, इसे टी मान करके, लाइक इसमें से कॉमन लेकर के ऐसे कैलकुलेट करोगे। दूसरा तरीका आपके पास में और भी सिंपल ये दिख रहा होगा आपको कि कहीं ना कहीं मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो और भी अच्छे से आंसर आएगा, इजीली आंसर आएगा। तो चलो स्प्लिट करके इसको देखते हैं एक बार। स्प्लिट करेंगे हम लोग इसको, तो एक्स अपॉन, नीचे मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर मिल रहा है 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना करते ही हमारे को ये नजर आ रहा है कि भाई अब तो हो गया। ये कैसे हुआ ये देखो, आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है? सेक इनवर्स एक्स का। और यहाँ देखो, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो चुका है। आपके पास में 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन आपको अभी भी मैंने बताया था कितना होता है? ln एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन होता है? ये सेक इनवर्स एक्स का। और ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? ln x प्लस समथिंग क्वेश्चन प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास में ओवरऑल आंसर आ गया। तो आपके पास में एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, किसी ने आपको क्वेश्चन दिया, दूसरा कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन a माइनस एक्स अपॉन में दिया है x, वही रूट आ गया आपके पास में dx। तो आपके पास में दो मेथड हो सकते हैं। दो मेथड में से एक मेथड तो ये है कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, मेथड 1। जैसे कि आपने ax के प्लेस पे थोड़ा फॉर्मूला ऐसे सोचने की कोशिश क्या करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बना, करेक्ट है। अगर ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपके पास में जब कभी आपके पास में 1 माइनस एक्स ऐसी फॉर्म बन रही है, 1 माइनस एक्स रूट में, सॉरी एक्स स्क्वायर मानते हो लिखना, आपके पास में ये फॉर्म है इंटीग्रेशन में। एक्स भी हो सकता है, तब आपको स्क्वायर कंसिडर करना है, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो आपको सिंपली एक्स कंसिडर करना है। तो देखो, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो सिंपली एक्स की वैल्यू ही आपको डालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब x की वैल्यू आप कैसे कंसिडर करोगे? देखो, x की वैल्यू ऐसे लेट करोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो x का क्या रखना है आपको, क्योंकि फॉर्मूला बनता है ना उसका, तो x किससे रिप्लेस कर दोगे? साइन थीटा से। अब आपके पास में क्वेश्चन में ये लिखा हो x को साइन थीटा से रिप्लेस करो या फिर कोस थीटा से, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप x के प्लेस पे साइन थीटा भी कंसिडर कर सकते हो, कोस थीटा भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, आपके पास में जब कभी आपके पास में लिखा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा, तो जरा फॉर्मूला सोच करके बोलो, इनफैक्ट पढ़ करके देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दिमाग में पढ़ना सीखोगे ना कि हाँ, एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स के प्लेस पे आपने क्या फिल किया? सेक थीटा। तीसरा देखो, तीसरा है कि अगर आपको कोई देता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ये दे रखा है, अब आप इसको कैसे रीड करोगे? रीड करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब एक्स के प्लेस पे आपको क्या पुट कर देना है? टेन थीटा। समझ आया? मतलब को रीड करना है, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? साइन थीटा। यहाँ रीड करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे? सेक थीटा। इसी टाइप से इससे देखोगे, तो x के प्लेस पे आपने क्या पुट किया? टेन थीटा। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन a माइनस एक्स अपॉन में x रूट में। ठीक है, आपका फर्स्ट मेथड क्या था? रीड करना सीखो, a माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो x के प्लेस पे आप पुट क्या करोगे? यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी मैंने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर है तो पावर में सिंपल वाला पुट करना है, दैट मीन्स x इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन यहाँ पावर नहीं है, दैट मीन्स आप क्या पुट करोगे? a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, तभी तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा और तभी रूट हटेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला मेथड तो आपको यहाँ से जाना है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ऐसा है, पहला मेथड तो आपने x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा मानना और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड आपके पास में ये है कि ये जो नीचे x दे रखा है ना रूट में, इस रूट में इसको रूट से हटाते हैं। रूट से कैसे हटाएंगे कि x की वैल्यू को t स्क्वायर के इक्वल मान लो, तो ये रूट से हट जाएगा। चलो अब इसको डेरिवेटिव करो, dx
2t dt, करेक्ट। अब यहाँ देखो ऊपर क्या बन रहा है, a माइनस एक्स के प्लेस पे आपने क्या माना था, टी स्क्वायर, तो यहाँ रखो टी स्क्वायर, अपॉन में क्या था, रूट ऑफ एक्स मतलब रूट ऑफ टी स्क्वायर, ये आपको क्या देगा t, एंड dx के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 2t dt। देखो t से t कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में ओवरऑल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है a माइनस टी स्क्वायर रूट में यह है dt, a माइनस टी स्क्वायर रूट में यह है dt। अब इसको फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है, t/2 a माइनस टी स्क्वायर अपॉन प्लस a स्क्वायर बाई 2, और a स्क्वायर कितना है, यहाँ क्या लिखोगे, रूट a स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो मैं इसको लिख के बताती हूँ, रूट ऑफ a स्क्वायर, दिख रहा होगा, मैंने क्या लिखा है, a के प्लेस पे रूट ऑफ a रेज टू स्क्वायर, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में क्या आता है, a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर में क्या आएगा, a/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट इज t अपॉन a, और a कितना है, रूट ऑफ a प्लस c, काम खत्म। बस t की वैल्यू आप पुट कर देना, t इक्वल टू कितना है, रूट ऑफ x, तो आप इसमें पुट करना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक ये तरीका है, तो आपके पास में बेसिकली दो तरीके हैं, एक तो ये वाला पैटर्न है, दूसरा है कि जो भी रूट में होगा उसको रूट को हटाने के लिए आपने यहाँ पे क्या प्लेस, यहाँ क्या पुट किया है, x इक्वल टू टी स्क्वायर, हट जाएगा ना यहाँ पे। ओके, समझ आया आपको। चलो मैं एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, कोस 2 कोट इनवर्स अबो, ठीक है, रूट में है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx, ये आपके पास में क्वेश्चन है। ओके, अभी मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन तो आपको बताए थे ना। अब यहाँ पे आपको ऐसे रीड करना है कि 1 माइनस, आपको tan इंटीग्रोमेट्रिक इक्वेशन में आपने इसका फॉर्मूला देखा था ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ी होगी और ये चीज आपको याद होगी, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे काम आते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, अब इसे कैसे रीड करोगे, अब चाहो तो आप यहाँ पे कोस 2 थीटा भी एक्स की वैल्यू रख सकते हो और कोस थीटा भी रख सकते हो, लेकिन मेरा तो मन ऐसे कर रहा है कि ये बाहर 2 है तो क्यों ना मैं अंदर वाला एंगल आधा करके लिखूं। चलो उसका बेनिफिट भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो दिमाग में ये रीड करना सीख लो, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। रूट होने की वजह से वो tan थीटा रह जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसिडर किया कि x इक्वल टू कोस थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो dx कितना हो जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेशन कितना होता है, साइन थीटा, रह गया d थीटा। ओके, अब चलो इंटीग्रेशन कोस 2 कोट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये रूट में था, बाहर क्या लिखा है, माइनस मैंने बाहर रख दिया और अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। इतना बचा आपको, इतना समझ में आया। अब 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये मैंने एंगल 2 थीटा था, मैंने एंगल आधा किया है, दैट मीन्स यहाँ भी एंगल आधा होगा ना। चलो मैं बताती हूँ आपको आगे करना कैसे। कोस 2 कोट इनवर्स, अंदर कितना बचा, रूट में tan स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल आधा हो गया आपके पास में, बाहर कितना बचा है, साइन थीटा और ये बचा डी थीटा। ओके, अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखो और भी एक चीज पढ़ी होगी, क्या कि 2 कोट इनवर्स, ये तो बाहर है, कोट इनवर्स समथिंग को आप कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, सॉरी ये अंदर वाला रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट होगी, क्या बनेगा, tan थीटा। तो चलो tan डी थीटा बाई 2 ये मैंने बना दिया है, एंड ये ब्रैकेट, ये अगेन ब्रैकेट, ये बचा साइन थीटा और डी थीटा। आपको ये समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप लोग पढ़ते हो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये पढ़ के आते हैं। और यहाँ पे कोट इनवर्स समथिंग दे रखा है, तो मैंने इसे कैसे लिखा है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स समथिंग। ओके, इतना समझ में आया। अब आप यहाँ पे देखो, कोस तो बाहर था ही, ये 2 से मैंने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको एक चीज और दिख रही होगी यहाँ पे, tan इनवर्स tan से तो वैसे कैंसिल आउट हो चुका। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर मिलेगा पाई माइनस थीटा, देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे थीटा बाई 2 का थीटा रह जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये रह जाएगा साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया। अब फाइनली स्टेप देखो, कोस पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ओवरऑल साइन थीटा और कोस थीटा डी थीटा।
इतना करते ही आपको दिख रहा होगा कि मैम ये तो साइन थीटा कोस थीटा बन रहा है, हमारे काम की चीज है, और इसके काम की चीज ये है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसका काम आसान हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, डिवाइड वाले को मैंने बाहर ही रख दिया, अंदर वाला बन गया है साइन 2 थीटा, और इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, आसान हो गया है। चलो साइन अंदर वाले का इंटीग्रेशन कितना बना साइन का, इसका हो गया माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया अंदर वाले का। ओके, अब इसे और आगे सॉल्व करो, ये 2 2 4 हो गया है, ये कोस 2 थीटा रह गया, ये इतना रह गया, एन प्लस सी इज इक्वल टू समथिंग -1/4। अब कोस 2 थीटा को कोस के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, हमें तो मैम ये फॉर्मूला पता है। अगर आपको इतना भी फॉर्मूला पता है तो भी आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। देखो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना था, x था, तो मैंने क्या किया -1/4 तो बाहर रखा ही था, 2 लिखा अंदर 2x², इसे रिप्लेस किया इससे -1 प्लस सी, ये काम हो गया आपका आसान। ओवरऑल आपका आंसर जो मिला है, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने इंटर x के टर्म्स में आपका आंसर निकाल दिया इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली इसमें ये चीज समझने की थी, एंड नेक्स्ट फॉर्मेट नेक्स्ट पैटर्न आपको समझाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जब कभी क्वेश्चन में आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस दे रखे हो ना डिग्री में, जैसे कि डिफरेंट फ्रैक्शन डिग्री आर गिवन, तो आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। जितने भी डिफरेंट आपके पास में डिग्रियां होंगी उनके डिनोमिनेटर की आपको क्या लेनी है, एलसीएम लेना है। टेक एलसीएम, तो आपको क्या करना है, देन टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल डिग्री। ओके, देखो क्वेश्चन के थ्रू आपको इजीली समझ आएगा। x जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस, मैंने लिया x 2/3 प्लस x रेज टू 1/6 अपॉन में दे रखा है x 1 प्लस x रेज टू 1/3। अब देखो सबसे पहले तो आप ऐसे देखते डर जाओगे कि भाई इतनी सारी फ्रैक्शंस है, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए प्रॉब्लम मैं बहुत आसान कर देती हूँ। चलो देखो, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास में जितनी भी डिग्रियां दे रखी है वो सारी की सारी फ्रैक्शंस में है, तो आपको करना क्या है, जितने भी डिनोमिनेटर में होंगे, डिनोमिनेटर में कैसे लेना है, ऐसा नहीं कि आपको डिनोमिनेटर में नीचे वाली डिग्री लेनी है, नहीं। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है 1/1, करेक्ट, और इसकी डिग्री कितनी है 1/3, डिनोमिनेटर की डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है 1/6, और नीचे से देखो 1/3 जो कि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। इन तीनों का आपको क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम लेने पर मुझे कितना मिल रहा है, इन तीनों का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम। इनका एलसीएम लेना है 1/3, 1/6 एंड 1 का एलसीएम लिया तो कितना मिला 1/6। ओके, इतना काम वो आपको समझ आया। जो भी आपने एलसीएम लिया है x की पावर 1/6, इसे आपको क्या मान लेना है, t कंसिडर कर लेना है। इसे आपको t कंसिडर कर लेना है, तो x इज इक्वल टू t की पावर 6 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, dx इज इक्वल टू 6 t रेज टू 5 dt। अब देखो इसका चमत्कार देखना, इसका चमत्कार ऐसा होगा कि x के रिप्लेस पे तो आपको क्या रखना है, t की पावर 6 रखना है। ऊपर x की पावर 2/3 है, हमें तो x की वैल्यू t की पावर 6 रखनी है। पावर में 2/3 तो यूं ही चलती रहेगी, हमें क्या मतलब, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। x की पावर 1/6 है, दैट मीन्स x इक्वल टू t की पावर 6, पावर में है 1/6। अभी तो मैंने कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं जस्ट सिंपली से पुट कर रही हूँ, t की पावर 6 1 प्लस x रेज टू x और t रेज टू 6, पावर में कितनी है 1/3, एंड dx के प्लेस पे मैंने रखा 6 t की पावर 5 dt। अब देखो सिंपल हो गया आपका, मैंने जितनी भी फ्रैक्शंस थी इन सभी को नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। देखो कैसे कन्वर्ट हुआ, जैसे कि पावर में 6 थी, 2/3 कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा फटाफट देखो, t की पावर 4 बना ऊपर वाला, ये कितना बचा, ये सिंपली t बन गया है, और नीचे वाला t की पावर 6 है, और 1 प्लस ये कितना बचा, ये t स्क्वायर बन गया। और बाहर कितना था, ये बाहर वाला 6 मैंने आउटसाइड निकाल दिया, अंदर कितना बचा t की पावर 5 dt। इतना काम हुआ आपका आसान। अब देखो एक चीज दिख रही होगी, ये तो t की पावर 5 है, एक t इसमें से कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स ऊपर t की पावर 6 हो गई है, और नीचे भी कितनी है t की पावर 6 बन रही है।
तो आप इसे और सॉल्व करो। मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, तो ऊपर बन रहा है टी की पावर 5 टी की पावर 3 प्लस 1 और नीचे बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। आफ्टर इसको मैंने फाइनली कट कर दिया। देखो टी की पावर 6 था, नीचे टी की पावर 6 था, कैंसिल आउट किया, रिमेनिंग जो बच रहा है वो देखो टी की पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर समथिंग करके ये चीज बच रही है। अब देखो आगे से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप इन दो टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो मुझे तो ये चीज दिख रही है, आपको क्या दिख रहा है? आपको तो ये दिख रहा होगा ना, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी टी क्यूब कॉमन ले लो, तो एग्जैक्टली मुझे भी यही चीज दिख रही है, तो कॉमन ले लो ना। 6 तो मैंने आउटसाइड रख दिया है, इंटीग्रेशन लगा दिया है और टी क्यूब मैंने कॉमन ले लिया है। आपको जो दिख रहा था मुझे भी वही दिख रहा था, तो हमने वही चीज किया जो आपको भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। ओके, नीचे कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब आपको जो दिख रहा होगा वो मुझे भी दिख रहा है। दिख रहा क्या है? आप मैं स्प्लिट कर दो, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलो हमने आपकी सुन ली, हमने क्या किया, इसे स्प्लिट कर दिया, तो ऊपर टी क्यूब बच रहा था और नीचे से इसको कैंसिल आउट किया, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। लिखना है क्या? चलो लिख देती हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहला जो स्प्लिट किया फैक्टर वो आपके पास में ये बचा, दूसरा जो बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये चीज बचेगी आपके पास में, ये dt हो गया। इसे सॉल्व करो, 6 ये चीज कैंसिल आउट, ये टी क्यूब का इंटीग्रेशन करवा रहा है जो कि बहुत ही सिंपल है, हम लोग तो आराम से कर देंगे। 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, 1 आसान। अब देखो 6 टी क्यूब का इंटीग्रेशन फटाफट से बताओ कितना होगा, टी की पावर 4/4 एंड 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये भी हमें पता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। हो गया ना काम आसान, देखो है ना। अब देखो t की वैल्यू क्या रखनी है, t की वैल्यू हमने माना था x की वैल्यू x की पावर 1/6, ये हमारा t था। तो फाइनली कुछ नहीं करना है, इसे वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, t इज इक्वल टू t क्या है x की पावर 1/6, ये पावर में 4 था तो 4/6 बन गया, प्लस tan इनवर्स t क्या था x की पावर 1/6 प्लस अपॉन 1 तो चल ही रहा था, और ये प्लस सी है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये सी है सिंपली, है ना, कांस्टेंट नंबर। तो आपके फाइनली आंसर हो गया, थोड़ा लंबा चला गया, कईयों के तो ऐसे निकल गए होंगे कि पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन कुछ नहीं किया है। सबसे यहाँ पे जो सी समझने वाली थी वो है एलसीएम, और मेरा समझाने का मेन टारगेट ये था, आप ये चीज समझो कि जितनी भी फ्रैक्शंस आपको दिखेंगी ना क्वेश्चन में, अलग अलग फ्रैक्शंस, उनको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, ठीक है। ये समझो कि जितने भी फ्रैक्शंस होंगी डिफरेंट, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की जितनी भी होगी उनका एलसीएम लेना है, उसी को आपको फाइनली पावर बना करके टी कंसिडर करना है, टी के बाद में तो आप सॉल्व कर ही लोगे मजे से, ठीक है। स्प्लिट तो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग टेक्निक है, यहाँ समझाने का मेन पर्पस यही था। चलो दो टाइप देखो, दो टाइप ये है कि एक तो इंटीग्रेशन है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, ठीक है, ये तो आपके पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपके पास में ये है इंटीग्रेशन x f डैश x प्लस में f ऑफ x dx, दूसरा इंटीग्रेशन आपके पास में ये है, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन का टाइप ये है, दूसरा ये है। अब चलो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, e की पावर x को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया, क्या बना e की पावर x f डैश x dx। क्या इतना सभी को दिखता है? सबको दिखता है, तो मुझे भी दिख रहा है, इतना हमने कर दिया। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी और थोड़ा सोचे अपन, तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो fx है ना, इसका डेरिवेटिव तो इधर है, माना मैंने इसको u मान लिया और इसका डेरिवेटिव इधर u डैश है, समझ आया। अगर मैं इसको v मानती हूं तो इसका डेरिवेटिव मुझे v डैश यहां मिल रहा है, मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, तो मैंने क्या किया, इसको v कंसिडर किया, तो इसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है। इस fx को मैंने u माना, तो इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ u डैश मिल रहा है। ओके, तो ये ऐसा करने से तो ये मुझे बेसिकली ऐसा मिल रहा है, ये ऐसा दिख रहा है v डैश u प्लस v u डैश, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, देखो v डैश u प्लस v u डैश, करेक्ट। अब इसे और देखोगे तो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि ये तो uv डैश का डेरिवेटिव है। मैम ये चीज तो हमें जो दिख रही है वो uv डैश का डेरिवेटिव है, तो हाँ ये uv डैश का डेरिवेटिव ही है। और जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का साइन एक साथ आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब तो uv तो होता है,
उसका मतलब uv होता है, करेक्ट। तो uv का मतलब क्या है, u तो हमने माना था f ऑफ x को, v माना था e की पावर x को, e की पावर x को, तो यही तो माना था। तो मतलब लोग क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो e की पावर x एफ ऑफ x के इक्वल होती है, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, जब कभी हमें इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये फॉर्म दिखेगी तो हम उसे डायरेक्टली कैसे रिप्लेस कर पाएंगे, e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो मतलब काम हमारा आसान हुआ ना। हमें उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना है कि भाई कौन तो डेरिवेटिव है और कौन एफ एक्स है, हो गया ना आसान। तो हमारा डेरिवेटिव यहाँ होगा और यहाँ मतलब पोजीशन तो चेंज डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन हमें तो फंक्शन ढूंढना है क्योंकि आंसर हमारा फंक्शन ही है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब जिस किसी को समझ नहीं आया तो सेकंड देखो, सेकंड में सेम चीज हमने क्या किया, देखो अंदर क्या है, x एफ डैश एक्स है प्लस एफ एक्स है, ठीक है, ये आपके पास में अंदर दे रखा है। तो ये तो एफ एक्स को तो मैंने चलो u मान लिया और ये इसका डेरिवेटिव u डैश हो गया, समझ आया, ये तो u मान लिया और ये इसका डेरिवेटिव u डैश हो गया। तो अब यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, अगर 1 होता है तो 1 तो मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो तो ये तो मैंने माना v है और ये इसका डेरिवेटिव v डैश यहाँ है और बीच में प्लस का साइन है, तो बेसिकली ये मुझे क्या दिख रहा है, v u डैश प्लस u v डैश, ये दिख रहा है मुझे। क्या आपको भी दिख रहा है, दिख रहा होगा ना। चलो इतना करते ही आपको दिख रहा है कि मैम हमें तो ये u v डैश का डेरिवेटिव दिख रहा है। अगर ये इतना डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसका डेरिवेटिव का साइन और इंटीग्रेशन का साइन तो हट चुका है ना, तो फाइनली हम इसे u v डैश u v लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, u v लिख सकते हैं। अब u तो मैंने माना था f ऑफ x को और v था हमारा x, तो मानिए हमारा x f ऑफ x बन गया है और प्लस तो लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन x एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डीएक्स जब कभी आपको क्वेश्चन में दिखता है तो फाइनली आप इसकी वैल्यू जो है वो x एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो एज ए रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, आज के बाद क्वेश्चन में अगर आपके पास में ये आता है तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी ये आपको क्या मानना है, x एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब कि आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स देखना है कि एफ ऑफ एक्स हमारा इस क्वेश्चन में कहाँ है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, टाइप 1 और टाइप 2, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। सिंपल सा पहला क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन में e की पावर x, अंदर दे रखा है sin x प्लस cos x। देखते ही समझ आ गया होगा कि मैम ये तो sin x है और ये इसका डेरिवेटिव cos x है, बिल्कुल sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो ये तो हमारा fx हो गया, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो सिंपल हमारा आंसर कितना हो गया, e की पावर x एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, sin x। तो इंटीग्रेशन का साइन तो हटाओ प्लस c, ये आपके पास में आंसर हो गया। तो बिल्कुल सही, आपके पास में आंसर हो गया। सेकंड देखो, e की पावर x अंदर दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन में 2 रूट x, ये आपके पास में किसी ने इंटीग्रेशन दे रखा है। अब जरा देख के बताओ कि क्या ऊपर, पहले बात तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो e की पावर x अंदर में दे रखा है 2x, स्प्लिट कर दे, से स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा, रूट x बनेगा और इधर कितना बनेगा 2 रूट ऑफ x। अब जरा देख के बताओ कि ये तो रूट x है और ये तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x है, तो बिल्कुल सही। अगर ये रूट ऑफ x है दैट मीन्स ये हमारा f ऑफ x हो गया और ये e की पावर x बाहर रखा हुआ है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, e की पावर x रूट ऑफ x, करेक्ट, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव अंदर रखा है तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर क्लिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो किसी ने दिया आपको e की पावर x स्क्वायर e की पावर x, नीचे दे रखा है x प्लस टू रेज टू स्क्वायर, किसी ने आपको ये दे रखा है। अब e की पावर x देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या इसका फॉर्म वैसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा होगा। चलो बन रहा है तो अपन बनाने की इसकी कोशिश करते हैं। तो e की पावर x तो हमने आउटसाइड रख दिया, अंदर वाले के साथ में हमने कुछ ना कुछ कबाड़े करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि हमें तो फंक्शन लेकर के आना है, इसका डेरिवेटिव ढूंढना है इसके अंदर, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, x प्लस 2 रेज टू स्क्वायर, नीचे ये दे रखा है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 टाइप का ऐसा कुछ बनेगा। तो कांस्टेंट में आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो चलो हमने क्या किया कि प्लस 4 से माइनस 4, मतलब कि मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक तो 4 जोड़ दिया, एक 4 घटा दिया, ऐसा करके लिखो।
ओके, अब लिखने के पीछे रीजन देखना, आपको अभी समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये सब चीजें डायरेक्टली तो दिखती नहीं है, दिखानी पड़ती है। कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ऊपर, तो मैंने क्या किया, इसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे है एक्स प्लस 2 रेज टू स्क्वायर, आगे लिखा -4 एक्स प्लस 2 रेज टू स्क्वायर dx। इतना बना आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2 रेज टू स्क्वायर, नीचे आगे इतना कुछ बन गया आपके पास। इनफैक्ट -4 तुम इधर लेके आओगे तो ज्यादा काम आसान होगा। देखो इधर प्लस वाला 4 रखो, इधर माइनस वाला, काम आसान क्यों होगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की फॉर्म बन रही है। जिसे आप ब्रेक करोगे तो ये क्या बना के देगा आपको, ई की पावर एक्स तो बाहर है, ये क्या बचेगा आपके पास में, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 आपके पास में बनेगा। नेक्स्ट आपके पास में बन रहा है 4 अपॉन एक्स प्लस 2 रेज टू स्क्वायर। अब जरा डेरिवेटिव करने का तो कष्ट आप ही को करना पड़ेगा कि ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो क्या ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। चलो वैसे मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ डेरिवेटिव देखने का, कि अगर आप इसे जैसे a मान लो और इसे b मान लो, ठीक है, सिंपल, क्योंकि लीनियर है, ओनली लीनियर के लिए बता रही हूँ, ये a है ये सिंपली b है, a में से b जाएगा तो कितना बचेगा, 2 माइनस -2 दैट इज 4, तो 4 आपको ऊपर मिल रहा है, दैट मीन्स इतना मेरे दिमाग में श्योर हो गया कि इसका डेरिवेटिव तो यही बनने वाला है। ये तो मैंने अपने तरीके से बताया, अब मैं आपके तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करते हैं u अपन v से, नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो x प्लस 2 रेज टू स्क्वायर बनेगा, और ऊपर वाला मैंने u क्यों रख दिया, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1 मिलेगा, और x माइनस 2 मैंने ऊपर वाला रख दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो चुका है, 2 है माइनस माइनस प्लस का 2 है, ये कितना बना 4, कितना बना 4 अपॉन एक्स प्लस 2 रेज टू स्क्वायर बना ना। तो मैंने भी तो यही किया था, 2 में से 2 को घटा करके डायरेक्टली तो बताया था आपको कि हाँ इसका डेरिवेटिव यही बनने वाला है, समझ आया। तो मतलब ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया और ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, फाइनली आंसर हमारा बनेगा ई की पावर एक्स, और ये क्या था एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। समझ आया आपको कैसे देखना है, मतलब ई की पावर एक्स देखते ही आपको ये फॉर्म देखना है कि एफ एक्स कौन सा है, एफ डैश एक्स कौन सा है, ठीक है। तो मतलब आपका ये टाइप खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताऊंगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताऊंगी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मेनली इंटीग्रेशन में जो आपके क्वेश्चन आते हैं सब्स्टिट्यूशन से और बाय पार्ट्स से आते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हो चुका है, जितने भी टाइप्स थे मैंने सारे कवर किए हैं आपके लिए। इन सभी को रिवाइज जरूर करना, क्योंकि रिविजन ही मेन मोटो है आपका, मतलब कि रिवीजन नहीं हुआ तो एग्जाम में कैसे करोगे आप लोग। तो बेसिकली रिवीजन होता रहना चाहिए। एंड बाई पार्ट्स का जो था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उस वीडियो को भी जरूर देखना अगर आपको इंटीग्रेशन के इस टॉपिक से नंबर चाहिए तो। ओके, एंड कोई भी बच्चा मिस तो करना ही नहीं चाहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।